कितनी बार कैसे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि चोर ने असली व्यापारी का नाम न बताकर नकली व्यापारी को बताया, क्योंकि असली व्यापारी जो है ना, जब वो उसका नाम बता देगा ना, तो दूसरी बार जब वो चोरी करेगा तो वो असली व्यापारी उससे माल नहीं ले। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। हर समाज हर खबर। देखिए आज की ताजा खबर। नालासोपारा सोना व्यापारी के खिलाफ दर्ज किए गए कथित फर्जी मामले पर नालासोपारा स्वर्णकार वेलफेयर संस्था के सदस्य हुए भयभीत। प्रशासन से मामले की उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। पिछले दिनों नालासोपारा के एक सोना व्यापारी भूमि ज्वेलर्स के मालिक पर 450 ग्राम चोरी के स्वर्ण आभूषण खरीदने का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिस मामले को लेकर करीब 1.5 महीना बीतने को आया। इस बीच पुलिस ने अपनी कार्रवाई के संदर्भ में आरोपी दुकानदार को कई बार बुलाया है, जबकि मामले में आरोपी बनाए गए भूमि ज्वेलर्स के मालिक जगदीश वैष्णव पुलिस को जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अपने आप को बेकसूर बताते हुए मामले में अपनी किसी तरह की संलिप्तता को लेकर भी इंकार कर रहे हैं। इसी पूरे मामले से नालासोपारा की ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन संस्था के सदस्य भयभीत दिखाई दे रहे हैं। इस संस्था के पदाधिकारियों ने पुलिस की हर तरह की जांच में सहयोग किए जाने की बात करते हुए पुलिस प्रशासन को मदद किए जाने की बात कही, लेकिन साथ ही इस मामले में कुछ संदिग्ध बिंदुओं का जिक्र करते हुए पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग भी की है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी अच्छे से कर रहा है, लेकिन कभी कभार चोर द्वारा पुलिस को गुमराह भी किया जाता है। ऐसे में अगर इस तरह के मामले होंगे तब व्यापारी अपना व्यवसाय कैसे करेगा। नालासोपारा वेलफेयर बड़े ही विश्वास के साथ भूमि ज्वेलर्स के साथ खड़ी है। एसोसिएशन ने अपनी संस्था से जुड़े किसी भी व्यापारी द्वारा चोरी का सामान नहीं खरीदे जाने की वकालत की। सुनिए संस्था से जुड़े पदाधिकारियों का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एकता न्यूज। सर आपका नाम? सर नमस्कार, मैं केसर सिंह मेरा नाम है सर। नालासोपारा वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ सर। सर नालासोपारा के भूमि ज्वेलर्स के साथ जो घटना घटित हुई, उसके साथ जो चोरी का मामला सामने आया, चोरी का माल लेने का, उसके बारे में क्या कहेंगे और आपकी क्या मांग है, आपकी क्या सोच बताइए। सर नालासोपारा में भूमि ज्वेलर्स जगदीश भाई वैष्णव है, तो ये हमारा 10-15 साल से इनका रेफरेंस अच्छा है। कोई क्राइम वगैरह, कोई ऐसा इसका एनसी वगैरह ऐसा कोई में पुलिस में रिकॉर्ड में खराब नहीं है सर। और जो नालासोपारा में साइन पुलिस वाले नालासोपारा में जगदीश भाई को आए नोटिस देके गए, तो ये भी एक नोटिस देके गए, उसमें हम लोग उसमें जाके आए, फिर दूसरा नोटिस दिया, 3 नोटिस दिया। अभी कोरोना टाइम में, अभी कोरोना का सब चल रहा है सर, और 3 बार ऐसा नोटिस देके व्यापारी को परेशान करना उचित नहीं है सर। आपकी संस्था पुलिस के नोटिस के ऊपर सवाल उठा रही है, वो क्या विषय है, क्या बताइए। व्यापारी जो कभी भी चोर का सपोर्ट नहीं करती है सर, और पुलिस का प्रशासन का भी सपोर्ट करती है, और प्रशासन के साथ में हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मगर जो बेकसूर आदमी और बार बार परेशान करना और ऐसी हकीकत करना, ये व्यापारी के लिए उचित नहीं सर। और जो व्यापारी को इस स्थिति में अभी क्वारंटाइन में बार बार बुलाते हैं और 160 का नोटिस देके बार बार इसमें बुलाते हैं सर, ये हमको उचित नहीं लग रहा। और सब व्यापारी में अंकुश बना हुआ है हमारे व्यापारियों में। आप अध्यक्ष होने के नाते इसमें क्या और कहना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्याय दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बेकसूर व्यापारी को नहीं फंसाना चाहिए, हमारा ये सर। सर आपका नाम? मेरा नाम जयंती लाल कोठारी है। मैं स्टेशन रोड एसोसिएशन का अध्यक्ष है ज्वेलर्स का। सर क्या कुछ कहेंगे भूमि ज्वेलर्स के मामले पर? मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीना और 24 दिन से जगदीश भाई भूमि ज्वेलर्स वाले को साइन पुलिस वाले जो इस तरीके से हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको बार बार बुला के परेशान कर रहे हैं और उधर बुला रहे। इस कोरोना काल में एक तो बीमारियां चल रही है, आखिर पुलिस क्या चाहती है? उन्होंने अगर माल नहीं लिया है तो इस तरह से वो रिकवरी कर रहे हैं, बार बार आ रहे, बार बार हमारे वरिष्ठ भंवर भाई मेहता को भी नोटिस भेज रहे, एसोसिएशन को भी भेज रहे, और इस तरह से परेशान कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि ये मामला फेक है? मुझे ऐसा यही लग रहा है कि भाई जिस तरह से वो आए थे यहाँ पे, जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जिन्होंने नोटिस दिया था, उन्होंने जो 3000 का था, उसके बाद में वहां जाने के बाद में FIR देखा तो कुछ अलग ही दिख रही, हाथ से लिखा हुआ FIR बनाया, और बाद में बोलते हैं कि इतने ग्राम की रिकवरी है। तो यहाँ पे 5 घंटा बिठाने के बाद में बार बार यहाँ के एसोसिएशन ने उनसे बोला FIR की कॉपी दो, FIR की कॉपी नहीं दी।
बोला पंचनामे का कॉपी दो, पंचनामे का कॉपी नहीं दिया, कबूली बयाननामे का कॉपी नहीं दिया और आखिरकार में उन्होंने 5 घंटे के बाद में एक नोटिस जो पकड़ाया हाथ में, उस नोटिस में केवल 3000 रुपए की रिकवरी थी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो यही है कि अगर दूध का दूध पानी का पानी वो पुलिस ही करे, प्रशासन ही, और नहीं तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कानून सबके लिए बना हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम जितेश हिरण है। आप संस्था में क्या हैसियत रखते हो और भूमि ज्वेलर्स को लेकर, मामले को लेकर आप क्या क्या राय है? मैं गालानगर एसोसिएशन का भी उपाध्यक्ष हूँ और मीरा रोड से विरार जो हमारा महाराष्ट्र राज्य सराफा और स्वर्णकार फेडरेशन है उसमें सह सचिव की पद पर कार्य कर रहा हूँ। इस मामले पर आपकी क्या राय है? देखिए, भूमि ज्वेलर्स का जो मामला है इसमें कुछ बातें ऐसी है ना जो बिल्कुल हास्यास्पद लगती है। भूमि ज्वेलर्स के मामले में क्या हुआ है कि जैसे पुलिस ने बताया कि एक वड़ा पाव वाले के यहाँ पर आपने 450 ग्राम का लेन देन किया है, 12-13 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। आज कोई भी व्यापारी होगा ज्वेलर्स का, कोई भी व्यापारी वो जेब में 12-13 लाख रुपया लेके वड़ा पाव वाले के यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि वो 12-13 लाख रुपया लेके जा रहा है, कि वो उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, उसके साथ लूटपाट हो सकती है। तो ये चीज़ तो थोड़ी सी मतलब अपचने वाली लगती है कि भूमि ज्वेलर्स वाले ने 12-13 लाख रुपए का जो मैटर है वो वड़ा पाव वाले की लारी के सामने 450 ग्राम का व्यवहार किया। दूसरी बात यह है कि पुलिस को जब आरोपी कुछ बता रहा है तो सामने जब व्यापारी उस बारे में बात कर रहा है या वो भी अपना पक्ष रखने के लिए जैसे अपनी बात करने के लिए काम कर रहा है, तो व्यापारी की बात को बिल्कुल भी गौण किया जा रहा है। अगर आरोपी कोई बात कर रहा है तो हो सकता है आरोपी भी गुमराह कर रहा हो व्यापारी को। व्यापारी ने हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की। पिछले 1-1.5 महीने में उसको 3 से 4 या 5 बार वो सायन पुलिस स्टेशन में जाकर पीआई साहब से और जो आईओ हैं उनसे भी अलग अलग वो मिलकर आया है। उसने हर तरह से जांच में न्याय प्रक्रिया में सहयोग देने की कोशिश की है। तो ऐसे व्यापारी को बार बार इस कोरोना काल में बुलाना और उस पर इस तरह से मतलब बर्ताव करना कि उसे माल भरना ही पड़ेगा, ये कुछ ठीक नहीं लगता है। और दूसरी बात ये है कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, हमें पुलिस प्रशासन पर भी पूरा विश्वास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले में पुलिस एक अलग तरह से सोच रखे, क्योंकि वो आरोपी नहीं है। और अगर वो आरोपी होता तो हो सकता है वो यहाँ पर भी नहीं होता, वो कहीं मतलब जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि हम गांव चले गए, ये हो गया, तो वो यहीं पर है, वो मौजूद है और वो हर बार पुलिस से बात कर रहा है, फ़ोन उठा रहा है, वहाँ पर जा जाकर सहयोग कर रहा है। तो जगदीश भाई का यही कहना है और हमारे एसोसिएशन का भी यही कहना है कि हमें न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है। आपको लिखित में जो भी हमारे से डॉक्यूमेंट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं और जगदीश भाई को न्याय मिलेगा ऐसी हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद रखते हैं। एक तरफ आप जो है ऐसा बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन में आपको न्याय प्रणाली में विश्वास है, दूसरी तरफ आप ज्यादातर पक्ष जो है अपने ही एक सदस्य कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण? देखिए, बात ऐसी है कि आज चोर ने चोरी की है तो वो माल तो कहीं ना कहीं बिका होगा, ये बात हम मान रहे हैं, लेकिन वो माल चोर भी कितनी बार कैसे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि चोर ने असली व्यापारी का नाम न बताकर नकली व्यापारी को बताया, क्योंकि असली व्यापारी जो है ना जब वो उसका नाम बता देगा ना तो दूसरी बार जब वो चोरी करेगा तो वो असली व्यापारी उससे माल नहीं लेगा। ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हुए हैं और जगदीश भाई को कोई आज की पहचान नहीं है। आज नालासोपारा में इतने साल से जगदीश भाई हैं और उनको जान रहे हैं और हम भी ऐसा नहीं कि व्यापारी का आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं, हम भी उन्हें ठोक बजाकर पहले पूछते हैं। और कुछ चीजें इस मामले में ऐसी लग रही है ना कि जो क्लियर संकेत कर रही है कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है और हम पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस मामले की जड़ तक पहुंचे और जगदीश भाई को जो भी इसमें मदद हो सके एक जगदीश भाई को व्यापारी की हैसियत से देखें, न कि उसे चोर की हैसियत। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।